जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको ये चीज़ें गिवन होंगी, आपको ये चीज़ें देंगे, उसके बाद आप डालेंगे अपने टेबल पर। ये सारी अफ्तारी है, ये डिफरेंट डिशेस हैं आपके अफ्तार के लिए। यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट कलर के उसके बाद ये और कुछ बीच में सारे ये सारी अफ्तार की आइटम्स हैं माशाल्लाह। ये सारे यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अज़हर व्लॉग्स। तो आज फिर आ चुके हैं मुस्लिम स्ट्रीट। ये मुस्लिम क्वार्टर है, आप पीछे देख सकते हैं। मुस्लिम क्वार्टर में आया हूँ। आज 8 रमज़ान है, यानी कि आज जुमेरात है। तो जुमेरात की तरावी भी पढ़नी थी, क्योंकि पहले 2 दिन तो मैंने तरावी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे न्यू ईयर की वजह से इतनी रश थी तो मैं नमाज में नहीं पहुँच पा रहा था, तो इस वजह से मैंने घर पे ही पढ़ना था। तो आज आए हैं, क्योंकि जुम्मा है तो आज आएंगे, अफ्तारी भी यहाँ पे करेंगे। मुस्लिम स्ट्रीट यहाँ के ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान में जाएंगे और आप जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो वही मैं यहाँ से ऊपर से शॉर्टकट से आया हूँ, क्योंकि नीचे बहुत रश है, आप वहाँ से अच्छी तरीके से नहीं जा पाते, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्टकट से आया हूँ। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप ऊपर जब आएंगे मुस्लिम स्ट्रीट, तो यहाँ पे एक ऊपर से एक स्ट्रीट जाती है, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं और अच्छे तरीके से आराम से जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं मुस्लिम स्ट्रीट पे। जो दस्तरख्वान रखता है इफ्तार का मस्जिद के अंदर, वो कहाँ पे है, किस तरीके मैं पहली बार आया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी, हालांकि चाइनीज़ न्यू ईयर एंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत रश है, क्योंकि चाइनीज़ पीपल यहाँ पे बहुत आते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बेल टावर और अपना ड्रम टावर दोनों हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम जाएंगे वहाँ पे, वो मुस्लिम स्ट्रीट, तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो भाई बेसिकली मुझे इस तरफ जाना था, यहाँ से कुछ चीज़ें कवर करनी थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी रश है यहाँ पे भी, मैं किस तरीके से कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं जाऊँगा यहाँ से शॉर्ट से, क्योंकि मुस्लिम स्ट्रीट यहाँ से शॉर्ट से पड़ती है। तो इस वजह से बहुत रश है, कवर नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादातर बहुत रश है, तो इस वजह से हम जाएँगे शॉर्टकट से, देखेंगे वहाँ से आराम से मस्जिद तक पहुँच जाएँगे। आप देख सकते हैं बहुत रश है यहाँ पे, क्या बात है भाई। हालांकि न्यू ईयर इवेंट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रश है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत रश होती है, और शाम के टाइम पे तो खचाखच भरी होती है। ये मस्जिद पहुँच चुके हैं। या मस्जिद देख सकते हैं, ये शियान की बहुत पुरानी मस्जिद है, पहले भी मैं अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। इस ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान, यहाँ पे नॉन मुस्लिम है उनके लिए यहाँ पे टिकट घर है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम टिकट लेंगे, उसके बाकी मुस्लिम के लिए यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। मुस्लिम यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अभी बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 5:45 बज चुके हैं, 6:30 बजे यहाँ पे अफ्तार होती है। तो अभी जाएँगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आपको टोपी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए होती है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारी मुस्लिम अबाया जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फीमेल्स के लिए यहाँ पे अबाया हैं, और जो भी कुरानी का आपको चीज़ें चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये बिल्कुल मस्जिद के अंदर, जैसे ही आप इंटर होंगे मस्जिद के अंदर, वहाँ पे आपको ये दुकान मिलेगी। इस शॉप में आपको सारी चीज़ें इस्लामिक, यानी कि जो कैलीग्राफी है या कुरानी का अगर जाए नमाज, वो भी आपको मिलेगी। अबाया हैं फीमेल्स के लिए, वो भी यहाँ पे मिलेगी, और मर्द हजरात के लिए यहाँ पे डिफरेंट टोपीज़ भी हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ से अच्छी तरीके से आप नमाज या जाए नमाज यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी चलेंगे मस्जिद के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पे अफ्तारी का क्या सीन बनता है, तो वो देखते हैं। तो भाई ये है ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान। आपको पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये अभी अब आप देखें रमज़ान शरीफ में, तो इसके बारे में बताने का मज़ा ही कुछ और है। 742 हिजरी में, यानी कि ये बनी है ईस्वी में, सॉरी ये बनी है ऑलमोस्ट ये 1200-1300 साल पुरानी, और कहा जाता है कि ये सहाबा के दौर की है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मस्जिद है और पूरी वुडन है। ये पहले भी मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो वो रहा अपना अफ्तार का सेशन, तो वहाँ पे अभी टाइम है, तो अभी थोड़ा मस्जिद कवर करेंगे, मस्जिद भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि रमज़ान का माहौल है, तो यहाँ पे एक अलग ही वाइब्स होते हैं। तो वो आपको दिखाएंगे कि रमज़ान में किस तरीके से, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे अफ्तार का सेशन लगेगा। अभी टाइम बहुत है, तो अभी देखते हैं मस्जिद के अंदर, चलते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। सो ये डोनेशन बॉक्स है, आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं, अपनी सदकात या खैरात आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, आप अगर पे करना चाहें तो यहाँ से मस्जिद के लिए ताउन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं क्या माहौल है शाम के टाइम पे। जाहिर बात थोड़ी बहुत यहाँ पे रश कम है, अभी टाइम बहुत है, तो इस वजह से जब भी टाइम होगा इफ्तारी का करीब, तो यहाँ पे बहुत सारे रश हो जाएगी इंशाल्लाह।
तो ये है मुस्लिम मस्जिद की सबसे बड़ी मस्जिद शियान की, इसको बोलते हैं ग्रेट मॉस्क ऑफ शियान। मैंने बाहर आपको दिखाया है। तो यहाँ पे अभी भी तो रश कम है क्योंकि अभी टाइम कम है, अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे अफ्तार होती है नॉर्मली चाइनीज़ टाइम पे हो, तो इंशाल्लाह उस वक्त यहाँ पे रश हो जाएगी। तो मस्जिद में जब आएँगे तो आपको अलग से वज़ू खाना भी मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे वज़ू खाना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग वज़ू खाना है। मीन्स के हर फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है मस्जिद में, और वो मस्जिद की सहन जो मेन मस्जिद है उससे बाहर दी हुई है। तो ये एक अच्छा इंतज़ाम हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको तो वज़ू खाना किस तरीके से और किस तरीके से बना हुआ है बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको मैं शो करता हूँ। तो ये है वज़ू खाना। यहाँ पे आपको मेल का वज़ू खाना है यहाँ पे इंशाल्लाह आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे वज़ू खाने होते हैं। माशाल्लाह ये वज़ू खाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉवल भी मौजूद हैं और यहाँ पे आपको चप्पल भी मिलेंगे जिससे आप चेंज करके अपने शूज़ वगैरह कुछ भी करके आप कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सारी एक्सेसरीज़ यानी कि जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो वज़ू के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। मिसवाक वगैरह भी रखे हुए होते हैं। बाकी ये संजा के लिए वहाँ पे आपको अलग मुस्लिम शावर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कवर की हुई हैं बहुत सारे अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से। और ये मस्जिद से बिल्कुल ही बाहर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे पुराने ज़माने में भी ये ट्रेंड यूज़ होता था कि किस तरीके से आप गुस्ल खानों को मस्जिद से बाहर रखें। ठीक है, तो चलते हैं, अभी टाइम होने वाला है, देखते हैं अभी क्या सीन है। अभी ऑलमोस्ट 6:25 हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ पे दस्तरखान जो रखता है अफ्तारी का। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मुस्लिम जो भी होते हैं, चाइनीज़ और दूसरे फॉरेनर्स भी हैं, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अफ्तार करते हैं। तो यहाँ पे सारा सेटअप है। यहाँ पे आप जैसे ही मुस्लिम स्ट्रीट के मेन गेट से आप अंदर आएंगे तो बिल्कुल इस गेट के साथ ही यहाँ पे आपको ये दस्तरखान मिलेगा, यहाँ पे आपको अफ्तारी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या क्या सेटअप है, तो वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई ये है मुस्लिम स्ट्रीट, यहाँ पे दस्तरखान लगता है। सारे मुस्लिम, चाइनीज़ मुस्लिम और फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको ये चीज़ें गिवन होंगी, आपको ये चीज़ें देंगे। उसके बाद आप जाएंगे अपनी टेबल पे बैठेंगे। और अभी हम चलते हैं, यहाँ पे टी है वो टी लेते हैं। यहाँ पे टी भी मिलती है तो टी लेंगे, उसके बाद चलेंगे। आप यहाँ पे ये माशाल्लाह ये सारी अफ्तारी है, ये डिफरेंट डिशेस हैं आपके अफ्तार के लिए। यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट कलर के चाइनीज़ फूड हैं जो आप यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप टी ले सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ टी होती है जो आप लेके और अपने टेबल पे जाके बैठेंगे। तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत अफ्तार का यहाँ पे माहौल होता है बिल्कुल ही। अभी हम भी यहाँ पे अपनी टी लेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी टेबल की तरफ। ये थोड़ा इसको खोलना। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टेबल पे बैठ चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये चाय और मैं ब्रेड हमने यहाँ पे मिली है। और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट रमज़ान की टाइमिंग में ऑलमोस्ट 6:35 पर यहाँ पे अफ्तार होगी। तो देखते हैं उसके बाद अब क्या कहते हैं, उसके बाद नमाज़ होगी। नमाज के बाद ये अपना मील प्रोवाइड करते हैं सारे मुस्लिम को। उसके बाद यहाँ पे तरावी स्टार्ट होती है। तो जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ कवर करेंगे। वब्बिक आमन्तु वअलैका तवक्कलतु अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तार का टाइम हो गया है, अफ्तार कर लिया सब ने। अभी हम जाएंगे नमाज़ पे, नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आएंगे या टेबल जो जिस टेबल पे था वो वहाँ से फिर आएगा। अभी अजान हो रही है, चलते हैं नमाज़ पे। और सोचिए अभी नमाज हो चुकी है। नमाज के बाद अभी जाएंगे जहाँ पे खाना खाने, यहाँ के सारे जो भी नमाजी हैं वो जाएंगे अभी खाना खाने जहाँ पे हमने अफ्तार की थी। तो ये सारे जा रहे हैं दस्तरखान की तरफ, जहाँ पे दस्तरखान लगा हुआ है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सारे बैठ के खाना खाएंगे, सारे चाइनीज़ मुस्लिम और जो फॉरेनर्स भी हैं। तो भाई जैसे नमाज़ पढ़ के वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना लगा हुआ था सारा। जैसे जब नमाज़ पे आते हैं उसके बाद ये खाना यहाँ पे लगा देते हैं। तो खाने में ये आपको एक सूप है, उसके बाद ये और कुछ बीफ में सारे ये सारी अफ्तार की आइटम्स हैं माशाल्लाह। ये सारे यहाँ पे बैठे हैं और सारे यहाँ पे अफ्तार के बाद अभी खाना खाएंगे। उसके बाद
और उसके बाद तरावी का टाइम हो गया और उसके बाद चलेंगे तरावी के पास। खाना वगैरह खा लिया, अभी चलेंगे मस्जिद की तरफ। अभी तरावी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद तरावी के बाद चलेंगे घर की तरफ। देखते हैं अभी क्या क्या होता है इंशाल्लाह। खाना वाना खा लिया, बहुत ही अच्छा खाना था। अभी अजान हो रही है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, मगरिब के बाद जल्दी यहाँ पे इशा का टाइम हो जाता है। वो इशा पढ़ के तरावी पढ़ के फिर हर कोई अपने घर को जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो आगे देखेंगे कितनी तरह का तरावी पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह तरावी हो चुकी है। यहाँ पे भी नॉर्मली जो 20 तरावी ही यानी कि 20 रकात अदा की जाती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 रकातों के बाद, जैसे हमारा 4 रकातों के बाद होता है, उस पर आप तरावी की दुआ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे 2 रकातों के बाद यहाँ पे एक चाइनीज़ में इनकी दुआएँ हर 2-2 रकात के बाद अलग अलग दुआ होती है। तो 10 दुआएँ ऐसे वो मांगते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे चाइना में। जो चाइनीज़ यहाँ पे अदा करते हैं तरावी, उसका ये अलग मेथड है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी अदा की है। अभी इंशाल्लाह चलेंगे घर की तरफ। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, अगर आपको होती हैं तो ये दिखाते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस ये हैं नमाज के औकात। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नमाज के डिफरेंट औकात हैं जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको शियान ग्रेटर मॉस्क ऑफ शियान में आना हो तो आप ये टाइमिंग देख सकते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और जुमअतुल मुबारक। तो डिफरेंट टाइम्स फ्रेम होते हैं, उस हिसाब से आप देखें आप कौन से टाइम पे आप पे आगे प्रेयर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज इतना ही व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अभी जाएंगे घर को। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, तरावी पढ़ ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं शियान में बहुत रश है यहाँ पे अब भी। तो चलते हैं घर को तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।